आपको अपनी साइट पे जाना पड़ेगा IMANet.org। जैसे ही आप साइट पे जाओगे ये पेज ओपन होगा। ये पेज में आपको सबसे पहले टॉप राइट साइड पे जो साइन इन है डार्क ग्रीन, वहां पे प्रेस कीजिए। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है तो सीधा यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपसे खाली ईमेल आईडी मांगा जाएगा। एक बार आपका ईमेल आईडी आप एंटर करोगे, उसके बाद आपको आपका नाम और एड्रेस, बस दो ही चीजें पूछी जाएगी। जैसे आप अपना नाम और एड्रेस दे दोगे, आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। डन। तो नहीं हुआ है तो बस उतना ही करना है आपको। गॉट इट? सुना आपने मैंने क्या बोला? रजिस्टर नाउ, फिर आपको ईमेल आईडी देना है और फिर अपना एड्रेस देना है। फिर आपको वो पासवर्ड पूछेगा, तो आपका ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी हो जाएगा और जो पासवर्ड आपने सेट किया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो आई होप आपने कर ही लिया होगा। नहीं किया हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया आपको स्टेप्स। ठीक है, अब आपको जिस यूजर आईडी से आपने रजिस्टर किया वो आपका ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी हो जाता है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया वो लिखिए यहाँ पे एंड जस्ट प्रेस साइन इन। अब इसमें आपको प्रेस करना है यहाँ पे। देखो ये माई डैशबोर्ड के ऊपर जो सर्टिफिकेशंस है उसका ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए। उस ड्रॉप डाउन में जो सेकंड एनरोल इन द CMA, वंस यू सिलेक्ट एनरोल इन द CMA तो आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ ये दिखेगा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए उसे और यहाँ पे देखिए स्टेप 1 2 3। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप एनरोल इन द CMA प्रोग्राम। जैसे आप एनरोल इन द CMA प्रोग्राम में क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई आप जो सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट डिटेल्स या प्रोफेशनल डिटेल्स कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो B.Com M.Com, तो आप आ जाओगे इसमें स्टूडेंट में। और जो कोई पढ़ नहीं रहा है एक्टिवली तो उसको IMA प्रोफेशनल मांगता है। आप देख सकते हो दोनों की फीस अलग अलग है। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप हो जाओगे प्रोफेशनल, आपकी फी हो जाएगी $595 और आपको ये वाला ज्वाइन प्रेस करना है। लेकिन अगर आपका B.Com M.Com चल रहा है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे जो CMA कैंडिडेट पैकेज स्टूडेंट है $274, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए। अब कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाएगा, सर तीसरा ज्वाइन भी है। तो वो आपके लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए जो टीचर्स वगैरह हैं उनके रिसोर्सेज के लिए है, तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। दो ही ऑप्शन है आपके। आप प्रोफेशनल हो तो ये ज्वाइन सिलेक्ट कीजिए $595 के बाद जो है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो $274 वाला जो पैकेज है वो आपका हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन की रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, ज्वाइन प्रेस कीजिए। अब क्योंकि आपने बोला कि आप स्टूडेंट है इस ऑप्शन में जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप वो पूछेगा कि कौन से स्टूडेंट हो आप। तो यहाँ पे आपका अभी तो हमने कोई रिकॉर्ड्स ऐड नहीं किए, तो मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट मत दबा देना। ऐड न्यू एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे न्यू एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि हमने बोला कि हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टैब में वो आपको पूछेगा कि भाई आपका कोर्स कौन सा चल रहा है, कौन सी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ, आपका कोर्स कब एंड हुआ। ठीक है, तो देखिए डिग्री, तो लेट्स से मास्टर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग में कर रहे हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट आपका MS फेमस, तो आप महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ लिखोगे, आ गया। सिलेक्ट कर दिया मैंने। वो फिर ये इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको डालना है स्टार्ट डेट एंड डेट। ठीक है, तो वैसे तो आपको एडमिशन फॉर्म वगैरह से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो भी इतना वो इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। आप अगर मंथ और ईयर सही लिखोगे तो फाइन। बेसिकली वो यही चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका होना चाहिए कोर्स और एंड आज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, तभी तो आप स्टूडेंट हुए। तो मान लो कि भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है कि भाई 2024 में 2 अगस्त। तो देखो मैंने ईयर सिलेक्ट किया 2024, अगस्त सिलेक्ट किया, फिर मैं दबाता हूँ ओके। देखो यहाँ पे August 24 आ गया। फिर मैंने सेकंड डेट सिलेक्ट कर ली। अब मान लो मेरा कोर्स खत्म हो रहा है 2026 में मई में। तो देखो मैंने यहाँ पे 2026 सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे मई सिलेक्ट किया। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे मई 2026 आ गया। फिर मुझे बस 31 सिलेक्ट कर लेना है। इतनी सी बात थी, आपको बस अपने कोर्स डिटेल्स डालने थे और यहाँ पे दबाओगे आप सेव। तो जैसे आप सेव करोगे तो आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। और अब क्योंकि आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड कर लिया है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब आप कर सकते हो। नाउ यू कैन क्लिक नेक्स्ट।
ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा प्रोफेशनल चैप्टर। वैसे मैंडेटरी नहीं है, बस आपको क्यूरियोसिटी हो तो मैं बता देता हूँ कि आपको यूएससीए में बन जाने के बाद अगर आप इंडिया में या यूएस में हो और आपको मेंबर बने रहना है तो आपको हर साल में 30 आवर्स के सेमिनार अटेंड करने होते हैं, सीपी क्रेडिट्स बोलते हैं। तो ये मुंबई चैप्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया में सबसे बड़ा चैप्टर है इसलिए, ताकि वो बंद ना हो जाए। ठीक है, तो वैसे आपका कोई काम का है नहीं क्योंकि ये स्टेप आता है आपका, आप सीए में बन जाओगे उसके बाद का। ठीक है, बट फिर यार वो बोल रहा है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल चैप्टर में ज्वाइनिंग इज फ्री। तो आप मुंबई चैप्टर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, ये हो गया चैप्टर सिलेक्शन। अब वो हमको पूछेगा कि आपको पार्ट 1 कब देना है। तो देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर आपको मई 25 जून में देना है तो आप ये वाला ऐड टू कार्ट करते हो, किसी को सितंबर अक्टूबर में देना है तो ये ऐड टू कार्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपका ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि आपको 28 फरवरी से पहले वो प्रोमो कोड यूज करना था, और वो जो 50% ऑफ है वो सिर्फ एंट्रेंस फी पे है, एग्जाम फी पे नहीं है। तो स्टेप सिंपल है, नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम कर रहे हो तो आपको बस यहाँ अगर यही ऐड कर देना है जो भी आपका एग्जाम विंडो हो वो। ठीक है, बट फिलहाल तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 50% ऑफ हो नहीं रहा है। तो मैं करने वाला हूँ स्किप। तो ये था पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे कर दिया है स्किप। और जैसे ही हमने पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन स्किप किया है तो आपका जो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा कि भाई पार्ट 2 का क्या करना है। तो वैसे ही आप इसमें भी देखो डेट्स वगैरह होती है, आपको जब देना हो दे सकते हो, जब आप सच में लेने वाले हो तो आपको बस ये चीज ऐड टू कार्ट करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही जो अभी हो रहा है। बट फिलहाल तो हमें पार्ट 2 भी रजिस्टर नहीं करना है, अगेन हम करेंगे स्किप। तो मैंने स्किप कर दिया है सब, मैंने खाली प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, मैंने चैप्टर में ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरी दो चीजें देखो ऐड हो गई। कई बार आपका लॉग इन लॉग आउट हो जाता है तो गलती से एक दो बार वो फिर से ऐड हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कि दो ही चीजें आपकी कार्ट में होनी चाहिए, कुछ और हो तो रिमूव कर दीजिए। देखो ये रिमूव बटन है, तो मान लो यहाँ पे दो बार कैंडिडेट कैंडिडेट पैकेज आ गया क्योंकि आपने लॉग इन लॉग आउट किया और दो बार ऐड हो गया। तो फिर क्या है, बस यहाँ पे ये देखो कि दो ही चीजें होनी चाहिए, एक ये 2,274, ठीक है, और दूसरा एक ये मुंबई चैप्टर। तो आप देख लेना आपका बिल होगा $274। और देख लेना ध्यान से भाई, आप जो यहाँ पे पे करोगे वही पेमेंट हो जाएगा। तो ये है 1 ईयर स्टूडेंट मेंबरशिप एंड सीएमए एंट्रेंस फी। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मेरा ये वीडियो साइड में चलाते रहना ताकि आपको पता रहे कि भाई आप वही वही चीजें ले रहे हो। डन। सो बस इतना हो जाएगा, आपका बिल बन जाएगा 274। जस्ट प्रेस चेकआउट। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपको वो आपका एड्रेस पूछेगा। तो जनरली आपने जो लास्ट मेरे फर्स्ट पेज में बोला था कि आप अपना ईमेल और एड्रेस दो तो यूजर आईडी बन जाएगा, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे है तो वही चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप इस एड्रेस से ओके हो तो बस आप सीधा क्या कर दोगे, नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो अब आपका सेकंड पेज खुलेगा, आइटम समरी। आइटम समरी में आपको बस देख लेना है वही जो आगे था नहीं, और हमने दो ही चीज ऐड की थी, थर्ड उनका कॉम्प्लीमेंट्री है, सीएमए एग्जाम सपोर्ट फी सपोर्ट पैकेज जो है फ्री। तो ये पूरा हमने इसलिए किया था बिकॉज ऑफ प्रोमो कोड। तो देखिए यहाँ पे आपका बिल है 274 विद आईजीएसटी 323 हो चुका है। यहाँ पे आप कैपिटल में लिखोगे आपका प्रोमो कोड 50 CMA। अप्लाई प्रेस करते ही आपका $323 की जो फीस है वो हो जाएगी $161। सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ अवर रजिस्ट्रेशन। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 28 फरवरी से पहले ये करना है आपको। बस अब तो एकदम फाइनल स्टेज आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए आपको डिस्काउंट मिल चुका है, उसके बाद आप प्रेस कीजिए नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो ये आपका फाइनल स्टेप आ जाएगा, पेमेंट टैब आ जाएगा। आपके पास कार्ड होना चाहिए विद इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। उसकी कार्ड डिटेल्स आप यहाँ पे डालो, कार्ड नंबर, नेम, ईयर, यहाँ पे सीवीवी भी डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप कंप्लीट ऑर्डर पे प्रेस करके, पहले मत दबा देना, सारी डिटेल्स डालने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे प्रेस कीजिए, आपके बैंक में से बैलेंस कट जाएगा। और उसी के साथ आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पे वो आपको रेफरेंस नंबर देगा और प्रिंट द रिसीट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अपनी रिसीट प्रिंट कर लेनी है, सर भूल गए तो कोई बात नहीं, आपके प्रोफाइल में वो परचेस ऑर्डर में रहता ही है, आप जब चाहो तब अपनी रिसीट प्रिंट कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त मेरा वीडियो साइड में साइड चलाते जाइए और यहाँ पे आपका स्टेप हो जाएगा खत्म। ओके, बाय।